सोचो तुम मर जाते हो, लाइक सीरियसली यू आर डेड, बट तुम मर कर जिंदा हो सकते हो, और एक बार नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ टाइम। एक वरदान विच इज कॉल्ड रिटर्न बाय डेथ। ये ब्लेसिंग हमारे एमसी के लिए कैसे कर्स बन जाती है ये हम आगे देखेंगे। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ एनीमे रीज़ीरो के बारे में, जिसके लेटेस्ट एपिसोड की रेटिंग 9.9 है, विच इज क्वाइट रेयरेस्ट मूवमेंट हैपन इन एनीमे इंडस्ट्री। लिटरली सीजन 4 इसका AOT के पाथ पे चल रहा है, जो धड़ाधड़ 9.8, 9.9, 9.7 ऐसे रेटिंग्स को क्रॉस करे जा रहा है। मुद्दे से नहीं भटकते हैं और बात करते हैं कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम है नत्सुकी सुबारू, जो अचानक से एक इसेकाई वर्ल्ड में समन हो जाता है जहां सब कुछ बहुत अलग है। कुछ ही देर बाद वो अपने आप को मुसीबत में पाता है और उसकी मुलाकात होती है एमिलिया से, जो उसकी जान बचाती है। पर ये ज्यादा जान देर तक बच नहीं पाती, क्योंकि एमिलिया की मदद करते हुए वो दोनों एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचते हैं जहां मौजूद सब मर जाते हैं, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। यही आता है कहानी में ट्विस्ट। एक बार फिर सुबारू वहीं होता है जहां से उसने शुरू किया था, एक टिपिकल गेम रीसेट, जिसे यहाँ पावर ऑफ रिटर्न बाय डेथ कहा गया है। इस एनीमे में कहानी आगे मूव फॉरवर्ड जब करती है जब MC सही वक्त पर सही जगह पर मरता है। सही सुना तुमने, मरना ही इसका लिटरली सेव पॉइंट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरह सुबारू भी ये सब कभी नहीं भूल पाता, और ये सीक्रेट वो कभी किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि जब भी वो ये करने की कोशिश करता है, सीक्रेट को रिवील करने की कोशिश करता है, एक इनविजिबल फोर्स उसे रोक लेती है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है उसके लिए। मे बी सेव पॉइंट्स काफ़ी बार सेम होते हैं, पर लेकिन कहानी हमेशा एक नए मोड़ के साथ शुरू होती है, नए सीक्रेट्स रिवील करते हैं, नए पाथ्स निकल कर आते हैं। इन्हीं सब के साथ हमें कैरेक्टर्स के बारे में और वाइड इंफॉर्मेशन मिलती है, पर इन्हीं सब के साथ जुड़ा होता है एक वैल्यूबल सेक्रीफाइस जो सुबारू को बार बार देना पड़ता है, चाहे वो मेंटली ट्रॉमास हो या फिर उसका हार्ट ब्रेक होना। एमिलिया एक काइंड हार्टेड हाफ एल्फ, जिसके अगेंस्ट पहले से ही दुनिया ने प्रिजुडिस यानी कि एक धारणा बना रखी है कि वो एक विच की बेटी है और सब उसके खिलाफ हैं। पर हमारा सुबारू उससे प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी दांव पर लगा सकता है, उसे चुनाव में जीतता देखना चाहता है। सुबारू ये दिखा देना चाहता है कि एमिलिया बिल्कुल अलग है जैसा कि लोग उससे समझते हैं। फिर आती है रैम, और ऑनेस्टली एनीमे फैंस कभी रैम को बुला ही नहीं सकते। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसकी लॉयल्टी और उसका इमोशनल कन्फेशन जो एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया है। पर रीज़ीरो आपको कभी कंफर्ट जोन में रहने ही नहीं देता। रीज़ीरो सिर्फ एक इसेकाई एनीमे नहीं है, ये होप के बारे में है, ये फेलियर के बारे में है, और ये उस इंसान के बारे में है जो हर बार टूटने के बाद भी एक और बार खड़ा होने की हिम्मत करता है। और अगर अब आप सिर्फ ओवर हाइप्ड हीरोज को देख कर बोर हो चुके हैं और एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपको हंसाए, रुलाए, शॉक करे और एंड में इंस्पायर भी करे, तो रीज़ीरो आपके लिए मस्ट वॉच है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड वीडियो को लाइक करो, मुझे ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस के व्यूज दिन पे दिन गिर रहे हैं और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वीडियोस लाऊंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।